सुना 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी की तरफ या उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वालों की तरफ। देश देखेगा किस तरफ बड़ौदा फैसला सुनाएगा, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वालों की तरफ या उनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वालों की तरफ। जब ये देश देखे क्या फैसला आता बड़ौदा हल्के का, तो एक एक वोट आपकी कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के पक्ष में उनकी झोली में जाना चाहिए। मैं आज आपको कहने आया, ये देखो 10 साल में इन्होंने एक काम नहीं किया, बीजेपी ने एक काम नहीं, केवल बड़े बड़े उद्योगपति घरानों को फायदा पहुंचा है, गरीब किसान के लिए कोई काम नहीं किया। हरियाणा में कोई काम किया हो बता दो, गोहाना में कोई काम किया हो बता दो। 10 साल के बाद भी ये जो इनके नेता आते हैं अपना काम नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब को निशाने पर रखते हैं। अभी आपने देखा होगा गोहाना में प्रधानमंत्री जी आए थे कि नहीं आए थे? आप उनका भाषण देखो, आप नायब सिंह जी का भाषण देखो, कितनी बार उन्होंने हुड्डा साहब का नाम लिया, ये चेक करना 18 बार। ऐसा क्या कसूर है हमारा? आपके लिए लड़ाई लड़ते ईमानदारी से, यही कसूर है और दूसरा कोई कसूर नहीं है। तो ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये हमारा घर है भाई। एक बात बताओ भाई, एक बात का फैसला करो भाई, ये गुटाना गांव और ये बड़ौदा हल्का ये हमारा घर है कि नहीं है? मैं आपसे पूछूं तो हमारे घर में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे भाई इनके आगे? ये जो गुजरात से आकर हम पे वार करते हैं भाई, जो गुजरात से आकर हम पे वार करते हैं, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ भाई, हमारे घर में हमारे इज्जत रखना। सरपंच साहब सरपंच भाई, घर में हमारी इज्जत रखोगे भाई? घर में काम फिट रखोगे? यहाँ से बालू को बड़ा आशीर्वाद देके जिता के खंडाओगे भाई? जिताओगे कि नहीं भाई? तो बड़ा आशीर्वाद देके जिता के भेजना भाई। देखो 5 तारीख को बड़ौदा हल्के में हुड्डा साहब का, कांग्रेस पार्टी का और बालू का लट तुम गाड़ दियो। 8 तारीख को बड़ौदा हल्के, 8 तारीख को सरकार बनते ही अपने बड़ौदा हल्के के लिए मीटर हम खींच देंगे भाई। खींच देंगे। ये लड़ाई है भाई, ये बड़े आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। ये हल्का बड़ौदा हल्का, ये वो शेर हल्का, ये ऐसा हल्का किसान के साथ खड़ा रहा, गरीब के साथ खड़ा रहा, हमारी बेटियों के साथ खड़ा रहा। सरकार से लड़ने की बारी आई तो अपना हल्का सबसे आगे रहा। अब मगर आपको अपनी जोश के साथ, होश से, समझदारी से काम लेना है। बीजेपी के इशारे पर पूरे प्रदेश में आपने खट्टर साहब का बयान सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सीधी बात नहीं चली तो हमने कई निर्दलीय उतार दिए। तो भाई आप बीजेपी को भी साफ करना और ऐसे निर्दलियों को भी साफ करना जो बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं, ये बात है भाई। तो भाई ये समझदारी से, पिछली बार बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला उतारा था वोट काटने के लिए, इस बार बीजेपी ने निर्दलीय उतार दिए हैं भाई। इस बार ना बीजेपी को भी साफ करना, दुष्यंत चौटाला को भी साफ करना और निर्दलियों को भी साफ करना, तीनों साफ करना। ये बात बताओ भाई, ये बात मंजूर है तो बताओ भाई। अपना आप सबका धन्यवाद। गुटाना गांव में इतना जोश जो आज देखने को मिला, ये जोश की लाइव तस्वीरें पूरे देश में चली जाएंगी तो बीजेपी पर मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो भाई, जिस दिन नतीजा आए, प्रधानमंत्री जी गोहाना में आकर जो कह के गए, नायब सिंह जी कह के गए, 18 बार हुड्डा साहब का नाम लेके गए, जिस दिन नतीजा है बड़ौदा हल्के का, उस दिन गुजरात तक ये बात जानी चाहिए कि ये हरियाणा है प्रधान। ये पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? बात कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग के फैसले लेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को 2,000 पेंशन, 300 यूनिट बिजली में राहत, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, गरीब के लिए 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान और 25 लाख तक
इलाज में सरकारी सहायता दिलवाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। हमारी सरकार गरीब की सरकार होगी, हमारी सरकार छत्तीस बिरादरी की सरकार होगी, हमारी सरकार किसान की सरकार होगी, अदानी अंबानी की सरकार नहीं होगी, गरीब की, किसान की, भारत के संविधान की सरकार होगी। अब 2 लाख नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से 2 लाख नौजवानों को रोजगार देकर हरियाणा के अंदर अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ाने का काम करेंगे। तो भाई अब और खिलाड़ियों को पदक लाओ और पद पाओ। और भाई ये जो देखो कहने हम, और भाई जो अभी घोषणाएं हैं वो तो है ही कांग्रेस का घोषणा पत्र। आपको पता है कोई सी बात रह गई होगी तो वो भी तुम भाई जो है ना भूपेंद्र को तो तुम वो भी करा लोगे तुम लोगों को। ये बात है भाई। ये देखो आपने ये मौका बड़ी मुश्किल से आया है, चूकना मत, ये मौका मत चूकना। अगर चूक गए तो सभी अपनी अगली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, इतिहास माफ नहीं करेगा अगर हम चूक गए तो। ये मौका चूकना मत, नहीं तो पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबसे प्रतीक कुंडू भाई